हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में अगला क्वेश्चन करेंगे, चेक इफ टू ट्रीज आर मिरर ऑफ ईच अदर। ठीक है। तो क्या रहता है ना, मिरर के अंदर मिरर ट्री क्या होता है कि अपने पास अगर एक बाइनरी ट्री दे रखा है ना, एक बाइनरी ट्री दे रखा है, तो क्या होता है कि हर नोड का फॉर ऑल नोड्स लेफ्ट चाइल्ड जो है वो राइट हो जाए और राइट चाइल्ड जो है वो लेफ्ट हो जाए। ठीक है। हमने एक ऐसा ही क्वेश्चन कि गिवन बाइनरी ट्री का मिरर ट्री रिटर्न करना है, वो वीडियो 8 में किया है, तो एक बार उसको देख लेना। ठीक है। तो अभी देखते हैं इसमें क्या है। इसमें अपने पास ये दो एग्जांपल है। जैसे कि अपना अगर ये होगा तो देखो, वन का लेफ्ट चाइल्ड था टू, तो अभी यहाँ पे राइट चाइल्ड बन गया। राइट चाइल्ड था फोर, यहाँ लेफ्ट चाइल्ड बन गया। सिक्स का लेफ्ट चाइल्ड था फाइव, यहाँ राइट चाइल्ड बन गया। और सॉरी, फोर का लेफ्ट चाइल्ड था फाइव, अभी राइट चाइल्ड बन गया। और फोर का राइट चाइल्ड था सिक्स, यहाँ लेफ्ट चाइल्ड बन गया। और सिमिलरली यहाँ पे थ्री जो है वो टू का लेफ्ट चाइल्ड था, और इस वाले में अपना टू का राइट चाइल्ड बन गया। तो ये अपना प्रॉपर मिरर है, इसमें ट्रू रिटर्न हो गया। लेकिन इस वाले ट्री में देखो, इस वाले में टू और फोर की तो जो है वो आपस में पोजीशन चेंज हो गई। ठीक है, वन के चाइल्ड से चेंज हो गया, लेकिन टू का यहाँ लेफ्ट चाइल्ड था थ्री, यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड ही ऐसे फोर और फाइव और सिक्स के लिए भी सिमिलर है, इसलिए फॉल्स हो गया। ठीक है। तो अभी हमने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन किया है जिसमें हमको चेक करना था कि दो ट्रीज जो हैं वो आइडेंटिकल हैं या नहीं। ठीक है, दो ट्रीज जो हैं वो अपने आइडेंटिकल हैं या नहीं। तो उसमें हम क्या करते थे कि हम आर वन और आर टू दो ले रहे थे और बोल रहे थे कि ये दोनों ट्रीज अपना एक लेफ्ट में कॉल भेजो, एक राइट में कॉल भेजो, और तुम हमको बता दो कि लेफ्ट वाला जो है कि, तो एक कॉल में ये दोनों भेजकर पूछ रहे थे, लेफ्ट में कॉल भेज रहे थे। ठीक है। और उसमें पूछ रहे थे कि बता दो भाई कि तुम दोनों आइडेंटिकल हो या नहीं। ठीक है, ये दोनों अपने लेफ्ट में कॉल भेज रहे थे, ये दोनों अपने लेफ्ट में कॉल भेज रहे थे पूछने के लिए। ठीक है। अभी मिरर में क्या होता है देखो, वन का जो लेफ्ट है, वन का जो इस वाले आर वन में लेफ्ट है, वो आर टू में राइट होना चाहिए, है ना। और जो आर वन में राइट है वो आर टू में लेफ्ट होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो हमारा आइडेंटिकल में क्या था, आइडेंटिकल में क्या था कि आर वन का जो लेफ्ट है, आर वन का जो लेफ्ट है वो आर टू के लेफ्ट के साथ कंपेयर करने भेज देते थे। लेकिन अभी अभी मिरर में क्या हो रहा है, ठीक है, मिरर वाले में क्या हो रहा है, मिरर वाले में ये हो रहा है कि आर वन का जो लेफ्ट है ना, वो आर टू के राइट के इक्वल होना चाहिए, जब ये आर वन और आर टू एक दूसरे के मिरर होंगे। ठीक है। ठीक है। तो देखो, लास्ट वीडियो में हमने जो कोड किया था उसमें थोड़ा सा ही चेंज करना पड़ेगा हमको बस। इसमें हम क्या कर रहे थे कि बेस केस था अपना कि दोनों नन हो गए तो ट्रू रिटर्न कर दो, बिल्कुल वैलिड रहेगा। इसमें भी दोनों में से कोई एक नन हो गया तो फिर वो ट्री तो अपना क्या कहते हैं, उतने नोड ही नहीं है उसके पास, तो इसका मतलब मिरर तो हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, फॉल्स रिटर्न कर दो सीधा। अब देखो, हम लेफ्ट में का कॉल भेज रहे थे कि अपना जो दोनों का लेफ्ट है वो सेम है क्या नहीं, लेकिन मिरर में क्या है कि जो आर वन का लेफ्ट है वो आर टू के राइट के इक्वल होना चाहिए, आर वन का जो लेफ्ट है वो आर टू के राइट के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर सिंपल सा चेंज क्या आएगा कि पहली कॉल भेज दो आर वन डॉट लेफ्ट और साथ में कर दो रूट टू डॉट राइट। और सिमिलरली जब आर वन के राइट में जा रहा है तो वहां पे कर दो रूट टू डॉट लेफ्ट। ठीक है। ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, मान लो जो भी अपने पास ट्री है, ऐसे ही बना रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, जो भी एग्जाम्पल के लिए बना रहा हूँ, हम इसको और इसको कॉल करके बोल रहे हैं, इसको और इसको कॉल करके बोल रहे हैं कि तुम दोनों चेक करके बता दो कि तुम मिरर हो या नहीं। ठीक है। ठीक है। सिमिलरली हम इसके राइट को और वन के लेफ्ट को बोल रहे हैं कि तुम चेक करके बता दो कि तुम मिरर हो या नहीं। ठीक है, यही कंडीशन है ना अपनी मिरर की कि लेफ्ट जो होता है और राइट जो होता है वो आपस में इंटरचेंज हो जाना चाहिए हर नोड पे। ठीक है। और फिर हम सिर्फ अपने लिए चेक कर लेंगे, जैसे मैंने बोला था कि सिर्फ एक नोड के बारे में सोचना है, लेफ्ट और राइट से आंसर मंगवा लो। ठीक है, ये कंडीशन भेज के कि तुम अपना चेक कर लो, फिर मुझे अपना चेक करना आता है। ठीक है, अगर दोनों तरफ से ट्रू आएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, अगर दोनों में से कोई साइड ऐसी दे दिया कि मिरर नहीं है तो सीधा फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं। और फिर चेक करना होगा कि रूट का डेटा इक्वल है या नहीं, अगर इक्वल है तो ट्रू रिटर्न करो, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करो। ठीक है, इसका कोड देख लेते हैं फटाफट। तो इसके कोड में वही है, नॉर्मल अपना बेस केस आ रहा है, इसको एक बार पिछले वीडियो को रेफर कर लेना एक बार, आइडेंटिकल वाली, उसमें एक्सप्लेन कर रखा है इसको पूरा एंड इस पार्ट को पूरा। बस यहाँ पे जो चेंज आ गया कि अभी कॉल अपनी जब रूट वन के लेफ्ट में जा रही है तो रूट टू के राइट में जा रही है, और जब रूट वन के राइट में जा रही है तो रूट टू के लेफ्ट में जा रही है, क्योंकि ये अपनी मिरर की कंडीशन होती है। ठीक है, इसको मैं ड्राई रन नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं ड्राई रन नहीं कर रहा हूँ, तो ड्राई रन ट्राई कर लेना एंड जीएफजी पे सबमिट करके देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।